चाणक्य नीति में सभी बात का हल है, बस ज़रूरत है तो सही वक्त पर सही फैसले लेने का। कभी कभी आप पूरी मेहनत से काम करते हैं लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं लगती। तमाम अच्छाइयाँ होने के बाद भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में चाणक्य नीति से आप सीख सकते हैं कि कैसे दुनिया को गुलाम बनाया जाए। नंबर 1, चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई सांप जहरीला ना हो तो उसे अपना फन मारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो फन मारना छोड़ देगा फिर वो चाहे कितना भी जहरीला क्यों ना हो, लोगों के अंदर उसका डर खत्म हो जाएगा और इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए ज़िंदगी में ऐसे बहुत वक्त आते हैं यहाँ पर आप खुद को पावरफुल दिखाकर अपना फ़ायदा उठा सकते हो या खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसलिए इस नियम को हमेशा याद रखो और अपनी कमजोरियों को किसी के सामने प्रकट मत करो। नंबर 2, चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी मन में सोचे कार्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि मन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उस कार्य को पूरा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना प्लान किसी को जताते हो तो आपके दुश्मन आप पर वार करने का पूरी कोशिश करते हैं, उनको मौका मिल जाएगा और अगर वो चाहेंगे वो कोई भी प्लान बनाकर आपके प्लान के लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए अपने मन में सोचे कार्य को किसी के सामने साझा ना करें। नंबर 3, एक बुरे मित्र पर कभी विश्वास ना करें और एक अच्छे मित्र पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग जब आपसे रूठ जाते हैं आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे, तो आप अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। क्योंकि जब आपका कोई करीबी आपसे रूठ जाता है तो वो आपके सीक्रेट को सबको बता देता है। इसलिए किसी को अपने सीक्रेट ना बताएं और बताने से बचें। लाइफ में ये भी होता है, जब कोई आपसे रूठ जाता है तो वो आपकी बर्बादी के लिए सोचने लगता है। नंबर 4, जो व्यक्ति कुछ खाने में, सीखने में या पैसे के लेन देन में शर्माता है वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अगर आप खाने में शर्माओगे तो आप फिजिकली ठीक रहोगे और अगर आप सीखने में शर्माओगे तो आपके पास कोई स्किल नहीं रहेगी और अगर आप पैसों के लेन देन में शर्माओगे तो आप फाइनेंशियली वीक हो जाओगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने आसपास नोटिस करके देखो, जो लोग मोटे होते हैं वो उनकी आदत होती है कहीं भी खाने की और वो शर्माते भी नहीं हैं। और क्लास में जो बच्चे टीचर से प्रश्न पूछने में शर्माते हैं वो हमेशा पीछे बैठते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, फेल हो जाते हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सुखी रहना है तो इन चारों कामों को करने में कभी भी मत शर्माना और इन्हें बेझिझक कर लेना। आचार्य चाणक्य के अनुसार शादी से पहले बेटी को कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ नए माहौल में एडजस्ट करने में मदद करेंगी, बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी भी खुशहाल बनी रहेगी। शादी के बाद जब एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो जाहिर है इस नए माहौल के बीच एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ ससुराल वालों के तौर तरीके और कुछ लड़की का बर्ताव और समझदारी यहाँ बहुत काम आते हैं। ऐसे में लड़की के पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि उसे कुछ ज़रूरी बातें बताएं जो इस नए जीवन की शुरुआत में उसकी मदद करे। आचार्य चाणक्य ने इस विषय पर भी अपनी नीतियों में खूब गहराई में लिखा। उन्होंने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जो उनके अनुसार हर माता पिता को शादी से पहले अपनी बेटी से जरूर साझा करना चाहिए। जी ना सिर्फ नए माहौल में उसे एडजस्ट करने में मदद करेंगी, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर उसे सही राह दिखाने और हिम्मत देने का भी काम करेंगी। आइए जानते हैं आचार्य द्वारा बताई गई इन जरूरी बातों के बारे में। नंबर 1, कभी ना करे आत्मसम्मान से समझौता। आचार्य चाणक्य के अनुसार माता पिता को एक बात खुलकर अपनी बेटी से जरूर कहनी चाहिए कि वो किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करे। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। यदि उसने अपना आत्मसम्मान ही खो दिया तो उसकी अहमियत भी मिट्टी में मिल जाती है। दरअसल किसी भी रिश्ते में दोनों तरफ से सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाकर किसी भी रिश्ते को नहीं बचाया जा सकता, बल्कि ऐसा करने से आप अपनी और दूसरों की नज़रों में उल्टा ही गिर जाते हैं। नंबर 2, रिश्तों को समझने की कोशिश करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार माता पिता को अपनी बेटी से रिश्तों की समझ के बारे में भी खुलकर बात करनी चाहिए।
ससुराल में उसे कई नए रिश्ते मिलते हैं, सास ससुर, ननद देवर, जेठ जेठानी और उसका जीवन साथी। हर एक रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है और उसको किस रिश्ते से कैसे डील करना है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बेटी को ज़रूर समझाएं कि वह किस रिश्ते में कैसे डील करे। हालांकि साथ ही उसे बताएं कि एफर्ट्स दो तरफा होंगे तभी बात बनेगी। रिश्तों में थोड़ा बहुत एडजस्ट तो ज़रूरी है, लेकिन हर बार खुद पिसना अच्छी बात नहीं। नंबर 3, आर्थिक रूप से रहें स्वतंत्र। हर इंसान के लिए स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की। ऐसे में अपनी बेटी को ज़रूर बताएं कि वो हमेशा आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहे। आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीति में इस बात का जिक्र किया है कि भले ही लड़की का ससुराल मायके वालों से ज़्यादा समृद्ध हो, लेकिन फिर भी लड़की को अपनी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर कभी लड़की को पैसों की ज़रूरत होगी तो उसे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो अपने फैसले भी खुद ले पाएगी। नंबर 4, संयम और शांति से ले काम। आचार्य चाणक्य के अनुसार रिश्तों को सही से चलाने के लिए संयम और शांति दोनों बहुत ही ज़रूरी गुण हैं। एक लड़की के लिए ससुराल के नए माहौल में एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन अपनी सूझबूझ और संयम से काम लेकर चीज़ों को सरल और रिश्तों को मधुर बनाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शादी से पहले अपनी बेटी को जरूर बताएं कि ससुराल में हुई छोटी मोटी लड़ाइयों में संयम से काम लें और रिश्ते बनाए रखने के लिए थोड़ा शांत भी रहना पड़े तो रहें। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।